अब हम रुख करते हैं सुधांश पंत को लेकर के लगातार चर्चा है वो चल रही है। कल जिस तरह दिल्ली में धमाका हुआ उसके बाद जयपुर से सुधांश पंत को दिल्ली में ट्रांसफर है वो कर दिया गया है। उसके बाद में प्रदेश में लगातार चर्चा हो रही है कि अगला प्रदेश का मुख्य सचिव है वो कौन होगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि सुधांश पंत का अचानक है दिल्ली की प्रतिनियुक्ति पर उन्हें भेज दिया गया है। उन्हें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में सचिव है वो नियुक्त किया गया है। वे 1 दिसंबर 2025 को दिल्ली में ज्वाइन है वो कर सकते हैं। दावा यह है कि मुख्य सचिव के कार्यकाल के बीच में केंद्र में पोस्टिंग पर भेजे जाने वाले वो दूसरे आईएएस हैं। वसुंधरा राजे के मुख्यमंत्री रहते हुए तत्कालीन सीएस राजीव महर्षि को दिल्ली में पोस्टिंग मिली थी और रिटायरमेंट के 13 महीने पहले पंत के अचानक केंद्र में ट्रांसफर से कई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। सुधांश पंत को 1 जनवरी 2024 को मुख्य सचिव नियुक्त किया गया था। उनका रिटायरमेंट फरवरी 2027 में था, लेकिन रिटायरमेंट से करीब 13 महीने पहले ही पद छोड़ दिया गया है। पंत अब दिल्ली में सेवाएं देंगे। उन्हें सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग में सचिव नियुक्त किया गया है। भारत सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं और ब्यूरोक्रेसी में जानकार बताते हैं कि सुधांश पंत राज्य और केंद्र सरकार के बीच एक कड़ी के रूप में काम करते हैं। अब वो केंद्र की योजनाओं को समय से पूरा करने की जिम्मेदारी निभाएंगे और इसलिए उनको मोदी सरकार ने दिल्ली बुला लिया है। अब जब उन्हें दिल्ली बुलाया गया है तो उसको लेकर के भी अलग अलग दावे हैं वो देखने को मिल रहे हैं, जिसमें पहला दावा है कि सुधांश पंत पीएम मोदी के करीबी अफसर में से हैं और पीएमओ में उनकी छवि काफी अच्छी है और यही वजह है कि जब कोरोना काल में पीएम मोदी सरकार ने उनकी सेवाएं ली थी तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में सचिव बनाया गया था। इसके साथ ही वो राज्य के शासन और प्रशासन को लेकर के अच्छी खासी समझ रखती हैं। दूसरा दावा, सुधांश पंत राज्य और केंद्र के बीच में लिए जा रहे फैसलों में अहम भूमिका निभाते हैं। इसके साथ ही केंद्र की योजनाओं को राजस्थान में लागू करने में सफल भी हुए हैं। तीसरा, पंत के कार्यकाल में सभी समीक्षाएं बैठक समय से और उसका रिजल्ट भी समय से केंद्र सरकार को मिलता रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार ने उनकी कार्यप्रणाली को देखते हुए दिल्ली वापस से बुला लिया है। अब चर्चा ये भी हो रही है कि आखिर सुधांश पंत ने मुख्य सचिव का पद है वो क्यों छोड़ा है। ब्यूरोक्रेसी के जानकार बताते हैं कि राजस्थान में यह दूसरा मौका है जब किसी आईएएस ने मुख्य सचिव का पद छोड़ा है और किसी भी आईएएस के लिए मुख्य सचिव बनना बड़ी उपलब्धि माना जाता है। सूत्र बताते हैं कि सुधांश पंत का मुख्य सचिव पद छोड़ने के 3 कारण हो सकती हैं। पहली, ट्रांसफर पोस्टिंग में अनदेखी। सचिवालय से जुड़े सूत्र बताते हैं कि सुधांश पंत अपने अनदेखी से नाराज चल रहे थे और ट्रांसफर और पोस्टिंग में उनके पसंद के अधिकारी नहीं लगाए जा रहे थे। जिन अफसरों की वो जहां लगाने की सिफारिश करते थे उन्हें वहां नहीं लगाया जाता। जैसे हाल ही में डेपुटेशन पर आए एक आईपीएस को उनकी पसंद के आधार पर नहीं लगाया गया। फाइल नहीं भेजने से नाराज थे। जानकार दूसरी वजह बताते हैं कि सुधांश पंत को बाईपास करके विभाग से जुड़ी अहम फाइलें सीधे मुख्यमंत्री में तैनात आईएएस के पास चली जाती थी। जानकार बताते हैं कि आमतौर पर विभागीय फाइलें मुख्य सचिव के जरिए ही मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचती है। तीसरा, पसंद के अधिकारियों की नियुक्ति नहीं। जून 25 में मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आलोक गुप्ता का तबादला कर दिया गया, तब से ही पंत को साइडलाइन कर दिया गया था। अहम फैसले मुख्यमंत्री कार्यालय में तैनात आईएएस अफसर लेने लग गए और बीच बीच में उनकी अनबन भी खबरें सामने आती रही। हालांकि खुलकर के कभी भी कोई बात सामने नहीं आई। अब आपको बता दें कि सुधांश पंत कब और कहां पर तैनात रहे। राजस्थान कैडर के 1991 बैच के आईएएस सुधांश पंत की पहले पोस्टिंग बतौर एसडीओ जयपुर में 1993 में हुई थी। इसके बाद जैसलमेर और फिर झुंझुनू में उन्हें कलेक्टर बनाया गया। इसके बाद विभिन्न पदों पर वह रहे। पिछली गहलोत सरकार में उनका 3 महीने में ही 3 बार तबादला किया गया। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन भी वो रहे हैं। आपको बता दें कि सुधांश पंत कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी वो दिल्ली में रहे हैं। सुधांश पंत हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जयपुर का डीजी और एसीएस ट्रेडिंग राजस्थान की पोस्ट पर भी रहे हैं। इससे पहले जलदाय विभाग में एसीएस पद से उनका ट्रांसफर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में किया गया था। इसके बाद पंत सेंट्रल डेपुटेशन पर दिल्ली चले गए थे और जब राज्य में सत्ता का परिवर्तन हुआ तो उन्हें दिसंबर 2023 में दिल्ली से वापस बुलाया गया। भजनलाल सरकार ने उन्हें 1 जनवरी 2024 को मुख्य सचिव है वो फिर से बना दिया था। तो ये तमाम जानकारी थी प्रदेश के मुख्य सचिव रहे सुधांश पंत को लेकर के थी। उम्मीद करते हैं कि आपको तमाम जानकारी पसंद आई होगी। फिलहाल ऐसी सुधांश पंत को लेकर के जब दिल्ली उनका ट्रांसफर हुआ है तो उसके बाद में अभी चर्चा भी चल रही है कि आखिर जयपुर में अब
यानी कि राजस्थान का अगला मुख्य सचिव वो कौन होगा, इसकी तमाम जानकारी है हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल तब तक के लिए आप देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान।